हमारे साथ बिहार के दो गरीब लोग हैं, यानी कि गरीब वही बिहार के लोग हैं जिस बिहार में बड़े बड़े नेता जो है गरीब का बात करते हैं, उसी बिहार में दो गरीब हमारे साथ अभी हैं। और ये बिहार के पूर्णिया जिला में है और इसका थाना पड़ता है रानीपत्रा ही पड़ता है। देखिए 2012 से न्याय के लिए भटक रहा है। सभी के जितने भी अधिकारी होते हैं सभी के अधिकारी के गेट पर जाके दरवाज़ा खटखटाए हैं ये 2012 से, यानी आज 2023 चल रहे हैं। यानी आप लोग सोच सकते हैं 11 साल से ये लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। गरीब वही गरीब है जिस गरीब के लिए नेता जगते सोते गरीब का बात करते हैं, वही गरीब है। और ये लोग जाति से भी हरिजन है। आपका क्या नाम हुआ बाबा? हमारा छेदी ऋषि नाम है जो। अच्छा, छेदी ऋषि हुआ। अच्छा, एक बात बताइए थोड़ा डिटेल से कि आपके साथ क्या समस्या हुआ है? हमको जब 1994 में मिला था, हम लोग खेती कर रहे थे। 1994 में आपको क्या मिला था? जमीन मिला था सरकारी द्वारा। कितना जमीन मिला था? 95 डिसमिल। 95 डिसमिल। बिहार सरकार ने आपको बंदोबस्त दी थी? जी, आप लोग भूमिहीन लाल कार्ड दिया था हमको। अब उस जमीन पर क्या दिक्कत हो गया? तब वो खेती कर रहे थे, 1200 बांग्लादेश से वो सब आया है, नहीं देता है चरने के लिए। तब से हर जगह गए, थाना गए, पूर्णिया गए, कोर्ट गए, अभी तक कौन नहीं चरने देता? उसका नाम बताइए। जमशेद, नरशेद, सिद्दीक, हबीब समेती। ये लोग कब आपसे जमीन छीन लिया? 2012 से। यानी 1994 में आपको सरकार जमीन देती है और उसके बाद आप लोग जो खेती की गढ़ा खनता था, हम लोग बैंक से उठा कर को कर्जा KCC गढ़ा खनता प्लेन किए। 1 साल धान लगाए, धान को फसल सो धान देखा वो लोग आँख लग गया, तब से नहीं दिया चरने के लिए। कहा साला मुसर भागो, नहीं तो आपको यहाँ बुट्टी काट को जमीन में छीट कर को चील कौवा खाएगा, आपको मीठे आदमी को पता नहीं चलेगा। वो लोग बोले हैं? वो लोग बोला है। अच्छा, आप एक बात बताएं, 1994 में सरकार जमीन दी, यानी 2012 में वो लोग हड़पना शुरू कर दिया जमीन। तो यानी कि आप लोग 18 साल उस जमीन पर खेती किए जी। और उसके बाद 2012 में वो लोग जमीन छीनने लगा। अभी जमीन पड़ती है, चरने के लिए नहीं दे रहा है। अच्छा, उसके बाद आप लोग शिकायत कहाँ किए? जब आप शिकायत हम पूर्णिया में SB साहब को भी किए। अच्छा, ये जो आवेदन है यही आवेदन है जी। ये जो इसका आवेदन है, देखिए इसका आवेदन, ये जो आवेदन दिए हैं 2012 में ही आवेदन दिए हैं और SP महोदय का आवेदन दिए हैं और SP महोदय केस भी किए हैं। और इसका केस नंबर है यहाँ लिखा हुआ, देखिए हरिजन एक्ट के तहत केस किया गया। 104/12 इसका केस नंबर है। SP महोदय का आवेदन देने के बाद आप केस किए, उसके बाद पुलिस आपके जमीन पर आए थे क्या? आया था हजूर। वो लोग पैसा कुछ मांग रहा था कि ये 50,000 को 50 लाख को जो सामान लीजिएगा तो 1 लाख दीजिए। हमको खाने के लिए नहीं मिलता है तो हम कहाँ से उसको पैसा देंगे? अच्छा, पुलिस जब आए SP महोदय केस करने के बाद तो पैसा मांग रहे था? पैसा मांग रहा था, पैसा नहीं दिए तो इसके बाद 144 लगवा दिया जमीन पर, 107 करवा दिया। परेशानी हमको करवा रहा है। मतलब न्याय नहीं मिल रहा। 2012 से आप लोग भटक रहे हैं। चलिए, इसका समस्या ये था। आप बाबा जानते, बाबा आपका क्या समस्या था? मेरा भी समस्या वही है। सेम समस्या है? हाँ, सेम आपको भी 1994 में जमीन मिला? हाँ, दोनों भाई को साथ ही मिला है सर। अभी तक हम लोग दोनों भाई परेशान हैं। जहाँ जहाँ दौड़ना होता है दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पंचायत का आदमी जो है वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं। समाज में वैसा विचार नहीं देखते हैं जो किसी गरीब को मिला है तो उसका न्याय दिला दे, ऐसा विचार किसी को नहीं देखते हैं वहाँ। तो अब वहाँ किसको पास जाएंगे? तो हम नाम सुने अशोक बाबू की, अशोक ठाकुर हैं अपना। पूर्णिया में अशोक ठाकुर के पास गए थे? पता लगा, कोई आदमी से पता लगा जो नहीं वहाँ जाइएगा तो ज़रूर आपका काम होगा। तो हम लोग पता लगा करके यहाँ पहुँचे हैं सर। तो आज हम लोग अशोक बाबा एक बात बताइए, आपका उम्र भी ज़्यादा है, तो जो ये आदमी है कौन आदमी आपको उसका नाम थोड़ा बताइए डिटेल। वही है जमशेद नरशेद, एक ही प्लॉट में हम लोग दोनों भाई हैं ना। तो वही सब तीनों चारों फरीक जो है आरोप लगा करके रखा है। मोटा पार्टी है, हम लोग जाते हैं थोड़ा बहुत देते हैं। अब वो गड्डिए थमा देता है तो उनका बात सुनेगा ना हमारा बात सुनेगा सर। तो हम लोग को खाली दौड़ाता है और वो लोग को काम करता है। SP साहब को भी बोले, उनको भी खबर दिए, कागज़ दिए, वो भी कागज़ अपना रख करके अपना पेंडिंग में हम लोग को
ऐसे यानी कि आप सभी अधिकारी के पास गुहार रहा लगाए है हम लोग। हाँ, हम लोग को बलगला रहा है सर। अब देखिए हमारे बिहार में ये खेला चलता है जमीन का। अब जो जमीन इनको सरकार दी है, बिहार सरकार दी है, और स्पष्ट है इसके पास कागज है उस जमीन के। देखिए बंदोबस्ती सरकार की है, देख सकते हैं इसके पास कागज है। और ये आज तक ये करेंट, देखिए करेंट रसीद है अभी जो चल रहा है, इसवी 2023 चल रहा है। देखिए लगन भी सरकार को दिया है, रसीद भी है, और ये बंदोबस्ती कागज जो सरकार इसको ज़मीन दी है उसका भी कागज है। ये तो साफ़ सुथरा ज़मीन है, तो इसमें 144 लगाने का क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, तो साफ़ सुथरा ज़मीन है, इस पर 144 लगाने का कोई दायित्व ही नहीं बनता है, सरकार ने ज़मीन दी है। हम सर पुलिस जो 1 लाख कहेगा वही ना, हम लोग उतना जानते हैं तो हम लोग अपना कार्रवाई करते ना जो। यानी कि गरीब होने का फायदा उठा रहा है। जी आप लोग गरीब हैं, आपके पक्ष में कोई नहीं है, इसीलिए उसका फायदा उठा रहा है। जी एकदम। मुखिया सरपंच को पास जाते हैं वो भी नहीं देता है ये फैसला। लोग कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ पता? बांग्लादेश से आया है हजूर। बांग्लादेश के लोग, जी सिरसाबादी है, बांग्लादेश से आया है बांग्लादेश से आके, जी। और भारत के नागरिक को परेशान कर रहे हैं। कर रहा है हम लोग को परेशान, गरीब को जमीन ले लेकर को परेशान कर रहा है हम लोग। तो आप क्या चाहते हैं अभी बताइए। कि अब आखिरियों तक में अब तब चलिए जाएंगे, दौड़ते दौड़ते तरबा खियाइए गया है, अब जाने वाला है, कुछ हमको फैसला मिलना चाहिए, उचित आप फैसला। अपना एड्रेस बताइए, आपका गांव का क्या नाम हुआ? हमारा महेंद्रपुर पलासी पड़ता है हमारा गांव। पंचायत पंचायत विक्रमपुर पड़ता है, थाना थाना रानी पतरामा फंसी, जिला बिहार, जिला पूर्णिया बिहार। राज बिहार पड़ता है, यही ना। देखिए ये हमारे बिहार का समस्या है। वही बिहार जिस बिहार में नेता, वो हर घर में एक नेता होते हैं, उसी बिहार में देखिए हमारे हर घर में एक पीड़ित भी होते हैं। देखिए किस तरह न्याय के गुहार लगा रहे हैं। जिला के सबसे बड़े न्याय जिसको माना जाता है एसपी महोदय, उसके पास भी ये लोग आवेदन दिए। हालांकि एसपी महोदय जो है उस पर कार्रवाई भी किए हैं, लेकिन जो थाना जो है इसके क्षेत्रीय थाना, वो कुछ नहीं किए हैं। गए थे और इन लोग से पैसा के मांग किए थे, और नहीं पैसा देने के बाद वो लोग जो है उसी के पक्ष में काम किए। इसका कागज़ साफ सुथरा है, सरकार ने बंदोबस्त इसको ज़मीन दी है और इसने रसीद काटा, आज तक का रसीद है, इसका ज़मीन साफ सुथरा है। उसको इससे क्या लड़ाई, उसको अगर कोई आदमी कुछ लड़ाई करता है तो इसका जो गरीब का फ़ायदा उठाता है, गरीब होने का फ़ायदा उठाता है। मैं पूर्णिया जिला के एसपी महोदय से और जो रानी पतरा थाना महोदय हैं, थानाध्यक्ष महोदय, उससे मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोग को देख लीजिए वेशभूषा भी लोग इस दुनिया से जाने वाला भी आखिरी दुनिया इन लोग का आखिरी उम्र बचा है। इस उम्र में भी कम से कम आप लोग न्याय दिला दीजिए। अगर थोड़ा सा भी शर्म है, अगर आप लोग इसी लोग के टैक्स के पैसा से आपको सैलरी मिलता है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग को शर्म बचा है तो इन लोग को न्याय दिलाइए। और बिहार के उन नेताओं से भी कहना चाहते हैं जो नेता जगते सोते जो गरीब के बात करते हैं, देखिए इसका वेशभूषा आप देख लीजिए। जिसने सरकार इसको रोजी रोटी पेट भरने के लिए ज़मीन थोड़ी सी दी थी, अब भू माफिया इससे ज़मीन छीन रहे हैं। 12 साल से इससे छीन लिए हैं, मानिए वो ज़मीन अभी पड़ती ही है ना, पड़ती है जो पड़ती है, चरने के लिए नहीं देता है, नहीं देता है। चरने के लिए जाते हैं सरपंच को बुलाने के लिए, सरपंच कहता है कि सरकार दिया है, सरकार ने आकर को देगा, तुम लोग ऐसे करिएगा मर जाइएगा। तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। किसके पास गए, डोमन राम मुखिया के पास गए, 4-5 दिन दौड़े, कहता है हमसे नहीं होगा, हम समाज लेकर को चलेंगे ना, आपको लेकर को चलेंगे। उस दिन से उसका पीछा छोड़ दिए, तब और खोजने लगे। खोजते खोजते वही अशोक बाबू का आसरा मिला, जो उनके शरण में आकर के हम लोग कुछ बात वार्ता कर रहे हैं सर। और क्या कहेंगे, विशेष बात हम लोग को वही न्याय मिलना चाहिए, हम लोग यही के लिए भटक रहा है। चलिए, अगर बिहार के नेता जो गरीब का बात करते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, शर्म हल्की सी बची है, तो इन लोग पर ध्यान दीजिए और प्रशासन से कार्रवाई करवाइए और लोग का जांच भी करवाइए। वो लोग कहाँ से है, लोग का कहना है कि वो लोग बांग्लादेशी है, उसका जांच भी करवाइए, वो कहाँ भारत का है कि नहीं है, कब भारत आए हैं, और इस तरह से हमारे भारत के लोग के और बिहार के लोग के किस तरह से परेशान करते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं इन लोग गरीब के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।